सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेद विरुद्ध आचरण करके, वेद के प्रतिकूल आचरण करके हम कभी अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद नहीं पा सकते हैं। संसार का उपकार करना हो या इस शरीर का सदुपयोग करना हो, हमारा तन, मन और वतन जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक इस जीवन का सार्थक जो भाव है उसका अभाव रहेगा। यदि हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो ऋषियों की अवधारणा है, जो पावनी परंपरा है, उस परंपरा को यदि अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, मानव जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इसके प्रति जागरूक रहना चाहते हैं तथा अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक ज्ञान हो, उसका भान हो, तो वेद ही हमारे लिए सबसे उत्तम प्रमाण है, उत्तम विधि निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से जीवन और जगत को हम सुंदरता से परिपूर्ण कर सकते हैं, उसका उपदेश परमपिता परमेश्वर ने वेदों में दिया है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम सबके लिए महनीय स्वाध्याय है। ऋषियों ने बड़ी चर्चा की है स्वाध्याय, और स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? अपने मन पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने आहार, विचार, व्यवहार और संस्कारों की परिपक्वता, दिव्यता, भव्यता के साथ जीवन को हम जिए। हम संसार के लिए समस्या नहीं, समाधान बने। संसार तो व्यवधान से परिपूर्ण है, परंतु इन व्यवधानों में भी जो समाधान पूर्वक जीवन को जीता है, उसी का जीवन महान है। उस भगवान ने हमको मानव का जीवन दिया, ये बहुत बड़ा उसका उपकार है, उसका दिया हुआ उपहार है। लेकिन यदि हम इसको वेदानुकूल नहीं चला पाए, यदि शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं कर पाए, तो यह इस उपहार का तिरस्कार होगा और इससे जीवन हमारा अच्छा नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं बनेगा, निर्दोष नहीं बनेगा। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त के तृतीय मंत्र का, जिसमें यह बहुत सुंदर बात कही थी कि मन हमारा बहुत ही श्रेष्ठ हो और यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त रहे, श्रेष्ठ कर्मों में यह लगा रहे, तभी यह सांसारिक विषयों से बच पाएगा। ये खंडित नहीं होगा, विखंडित नहीं होगा, सस्नेह व निर्देश बना रहेगा। ईर्षा, द्वेष, छल कपट की जो भावना है, जो संकीर्ण भावना है, तुच्छ भावना है, उससे बचने का उपाय है कि इसको श्रेष्ठ कर्मों में लगा करके रखें, और इससे हम निष्पाप बनते हैं। इससे हमारा जीवन निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, हर प्रकार से शुद्ध, शुचिता से युक्त बनता है। वरुण, मित्र, अग्नि, इंद्र को पुकारना, बहुत सुंदर बात कही है। चतुर्थ मंत्र में भी ओम दधिक्रामणः ईशौर्जो महो
यदन्मही मरुतां नाम भद्रम स्वस्ते वरुणम मित्रमग्निम हवामहे इंद्रम वज्रबाहुम। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। इसको एक बार मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम दधिक्राम्णः दधिक्राम्णः ईश ऊर्जो महो यदन्मन्मही यदमन्मही यदमन्मही मरुताम नाम भद्रम स्वस्ते वरुणम स्वस्ते वरुणम मित्रम मित्रमग्निम हवामहे इंद्रम वज्रबाहुम।
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम दधिक्रामणा ईशौर्जो महो यदन्मन्मही मरुताम नाम भद्रम स्वस्तये वरुणं मित्रमग्निं हवामहे इंद्रं वज्रबाहुम्। ओम दधिक्रामणा ईशौर्जो महो यदन्मन्मही मरुताम नाम भद्रम स्वस्तये वरुणं मित्रमग्निं हवामहे इंद्रं वज्रबाहुम्। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। हम दधिक्रामण, इस धारण करके गति करने वाले, ईशः प्रभु की प्रेरणा प्राप्त करने वाले, ऊर्जा बल व प्राण शक्ति से संपन्न महान मन का यद जब अमनमही स्तवन करते हैं, इस मन का महत्व समझ करके इसे अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तो मरुताम मनुष्यों का भद्रम नाम निश्चय से कल्याण होता है। वशीभूत मन ही कल्याण का साधक है। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता है। इसलिए वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि मन का नियंत्रण होना परम आवश्यक है। यह अत्यंत हमको ऊर्जा से प्रेरित करता है। प्रभु की प्रेरणा प्राप्त करने वाले यह शक्ति संपन्न महान मन का जो स्तवन करते हैं और मन को वश में करते हैं, क्योंकि मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन से है रीत प्रीत, मन से है कलह कपट छल द्वेष दंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन का जो व्यापार है, उस व्यापार को हम जब तक सूक्ष्म दृष्टि से नहीं समझेंगे, मन के स्वरूप को जब तक ठीक दृष्टि से नहीं समझेंगे, तब तक इसको नियंत्रण में नहीं कर सकते। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। ये बहुत चंचल भी है। लोक में इसका बहुत प्रकार से उपहास करते हैं, लेकिन वेदों का जो उपदेश है कि मन अत्यंत शक्तिशाली है, महान है, यह उस भगवान तक पहुंचने का महान साधन है, आत्मा का साधन है। यह जड़ होते हुए भी अत्यंत सामर्थ्य से युक्त है। इसलिए मन पर नियंत्रण परम आवश्यक है। और इसको जिसने वशीभूत कर लिया, अपने इसको संयम में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया, नियमन कर लिया है, इसको कंट्रोल कर लिया है जिसने, वही व्यक्ति महान बन जाता है। और जो मन के वशीभूत हो जाता है, जिसका मन के ऊपर वश नहीं चलता है, तो मन मनमानी करता है और करवाता है, जिससे इंद्रियां हमारी विषयासक्त होती हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह जो लोक का व्यवहार है, लोक में जो वासनाएं हैं, जो आसक्ति है, उसी में लगा रहता है। उससे ऊपर नहीं उठ पाता तो दुख का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण परम आवश्यक है। और इसलिए यहाँ कहा है कि जो इसको वश में करते हैं, और यह वश में इतनी सरलता से आने वाला नहीं है, सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से अर्जुन यही बार बार कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरे सुदुष्करम। ये काबू में नहीं आ रहा केशव, ये बहुत चंचल है। भगवान भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो पार्थ,
मन चंचल है, नियंत्रण में नहीं आता, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको नियंत्रण में किया जा सकता है। ये निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। और आगे कहा, वशीभूत मन ही कल्याण का साधक है। स्वस्थ कल्याण प्राप्ति के लिए हम वरुणम, वरुण को, मित्रम, मित्र को, अग्निम, अग्नि को, हवा में पुकारते हैं। हम कल्याण से युक्त हों, कल्याण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कल्याण के लिए जन्म मिला है। भद्र हमारे जीवन में हो, भद्राणि पश्यन्तु, हम सदा भद्र देखें, सदा उन्नति के पथ पर आगे चलें, यही वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन है। और इस प्रकार से जो जीवन को जीता है वह निसंदेह महान बन जाता है। वरुणम, वरुण को, और मित्रम, मित्र को, अग्निम, अग्नि को पुकारते हैं। वज्र बाहुम, वज्र को हाथ में लिए हुए इंद्र को पुकारते हैं। मित्र को पुकारना अर्थात मन को सस्नेह बनाने का प्रयत्न करना। जो मित्रम, मित्र अर्थात इंद्रम, इंद्र मित्र, इंद्र को पुकारना बल का द्योतक है, और मित्र को पुकारना अर्थात सस्नेह, मैत्री का भाव हमारे जीवन में हो। वरुण को पुकारना अर्थात मन को द्वेष रहित करना, ईर्षा, द्वेष, छल कपट से हम बचें। मन को निर्मल बनाएं, निर्बल नहीं, निर्मल। मन को सशक्त बनाएं, मन की मैल को हटाएं, मन की मैल उतार, प्राणी मन की मैल उतार। हम मन में मैल भरे रहते हैं तो बाहर कुछ भी जो हम उपाय करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। मन की निर्मलता सबसे बड़ी निर्मलता है। अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया वही बुद्ध हो गया, और जिसने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया वो कभी बुद्ध नहीं हो सकता, कभी वह शुचिता से, पवित्रता से युक्त नहीं हो सकता है, वो बंधन में आएगा। इसलिए हमको इसको सस्नेह बनाना है, पवित्र बनाना है, राग द्वेष से ऊपर जाना है। और इस प्रकार से सस्नेह बनाएं, मन को निर्द्वेष बनाना। अग्नि को पुकारना, अग्नि अर्थात अग्रणी भवती, जो सदा आगे ले जाती है, हमको सदा प्रेरित करती है। अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं तो ऊपर ऊपर उठती है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। हम कभी पतित ना हो, कभी हम अधोगति को प्राप्त ना हो, कभी पतन ना हो, हम उत्थान को प्राप्त हो, उत्कर्ष को प्राप्त हो, विकास को प्राप्त हो, विनाश को नहीं। यही अग्नि से हमको शिक्षा मिलती है। प्रज्वलित रहना, प्रकाशित रहना, प्रदीप्त रहना, सदा अपने आप को प्रकाश में रखना और इस संसार को भी प्रकाश देना। इस प्रकार से अग्नि सदा हमको आगे बढ़ने की भावना वाला बनाता है। और वज्रबाहु इंद्र को पुकारना अर्थात सदा क्रियाशील बने रहना, निठल्ले बन करके निरर्थक जीवन जीना नहीं है। पुरुषार्थ से युक्त अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प। जो कर्म करता है वह संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो निष्क्रिय बन करके नहीं, प्रमादी बन करके नहीं, आलसी बन करके नहीं। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। योगस्था कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये संसार है और ऐसा कर्म करना लेकिन लेप ना हो, इसलिए आगे कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्म में आसक्ति न हो, फल में आसक्ति न हो। कर्म करना है, कर्तव्य करना है, कर्तव्य से विमुख नहीं होना, अपना स्वधर्म स्वकर्म अवश्य करना है, इससे उन्नति होगी। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है, परंतु वेदोक्त कर्म हो, शास्त्रोक्त कर्म हो, और जितना जितना इसको कर्म में लगाएंगे, क्रियाशीलता में लगाएंगे, ज्ञान के साथ लगाएंगे, उतना उतना महान जीवन बनेगा और यह जीवन सदा उत्कर्ष को प्राप्त होगा, दिव्यता भव्यता को प्राप्त होगा। कर्मों में लगे रहना, कर्मों में जो लगा रहता है इंद्रियों को विषयों में नहीं फंसाता, और जब इंद्रियों को फंसने नहीं देता तो इस प्रकार से वरुण मित्र अग्नि वज्रबाहु इंद्र बनना ही कल्याण का मार्ग है, इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है। हम मन का महत्व समझें, इसे वश में करके अपना कल्याण सिद्ध करें, निर्देश बनाएं, सस्नेह बनाएं, प्रगतिशील कर्मठ जितेंद्रिय बन करके कल्याण मार्ग का अनुसरण करें। यही मार्ग हमको जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सुंदर सफल बनाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से मन की मनमानी को छोड़ करके हम सदा एक सफल जीवन जीने का प्रयत्न करें, यही जीवन जीने की कला है, और इस प्रकार से जो जिएगा वो आगे बढ़ेगा। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है, उनका हरा भरा बाग फूला फला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना, मान लो इसकी बड़ी बेमोल सलाह है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा मन के ऊपर और आगे वेद मंत्रों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।